राधे राधे, राधे राधे। जय हो खाटू नरेश महाराज की। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूं हमारे अपने चैनल पर बिलीव इन योरसेल्फ विद शिल्पी। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ज्यादा वांटेड टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक पेरेंट की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि उनका बेटा या बेटी कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करे 10th के बाद, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, ठीक है, ताकि अपना करियर अच्छे से बना पाए। कुछ पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं कि हम अपने बेटे या बेटी से ये चाहते हैं एंड उसी अकॉर्डिंग वो उनको गाइड करते हैं। बट कुछ प्रेशराइज करते हैं कि ये स्ट्रीम रख लो, ये स्ट्रीम नहीं रखो, अगर ये रखोगे तो ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, करियर नहीं बनेगा एंड ऑल दैट। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 इडियट्स में देखा ही होगा, फरहान कुरैशी के फादर ने उसे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग कराई जबकि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में है। तो हमें यही गलती नहीं करनी है। तो कुछ बच्चे और कुछ पेरेंट्स तो पहले से ही बहुत ज़्यादा साफ और क्लियर होते हैं कि उन्होंने कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, या साइंस रखना है, आर्ट्स रखना है या कॉमर्स रखना है। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों को, कुछ पेरेंट्स को इवन वो पहले से क्लियर होते हैं लाइक कि उनका बच्चा कॉमर्स ही रखेगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्रिएट होता है पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में कि अगर हम कॉमर्स रख लेंगे तो क्या कॉमर्स में हमारे लिए कोई स्कोप है, क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्या कोई जॉब मिलेगी अगर मैं कॉमर्स रख लूंगी। क्योंकि लोग मानते हैं कि कॉमर्स रखने वाले या तो टीचिंग में चले जाते हैं या बैंकिंग में, या छोटी मोटी जॉब्स मिल जाती हैं उनको। तो क्वेश्चन वही आ जाता है कि कॉमर्स रखे या नहीं रखे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि हाँ है स्कोप कॉमर्स में, अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स में। बस आपको कॉमर्स की हवेली पर कदम रखना है। एक बार कॉमर्स की हवेली पर कदम रख के तो देखिए जनाब, ना फ्यूचर बन जाए तो कहिएगा। तो चलो इसी बात पर एक जोक भी सुना देती हूँ जो बेसिकली कॉमर्स वाले अपने लिए यूज करते हैं। लाइक इज्जत तो साइंस और आर्ट्स वालों की होती है, इज्जत तो साइंस और आर्ट्स वालों की होती है। क्यों? क्योंकि कॉमर्स वालों की तो गुडविल होती है। दैट्स स्ट्रेंज, फनी, बट ये सही भी है। एंड सबसे बड़ी बात भाई लोगों, हाँ है हम कॉमर्स वाले, हम कॉमर्स वाले हैं और हमें गर्व है हमारी गुडविल पर। सो बेसिकली कॉमर्स एक बहुत ही ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और ये कोर्स आप अपने हायर सेकेंडरी यानी 10th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलरली कोर्स है, अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है, ठीक है। आपके अंदर की स्किल्स को बिल्ड करता है एंड इवन आपके अंदर अगर स्किल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो उन स्किल्स को पॉलिश करके आपको और एक बेटर कमर्शियन बना देता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की जॉब्स की बात कर रहे हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम्स की जो जॉब्स होती हैं वो आपकी करियर ओरिएंटेड होती हैं। आपको बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग वहां पर प्रोवाइड की जाती है एंड मोर ओवर आपकी स्किल्स को डेवलप करने में भी कॉमर्स स्ट्रीम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्स तो हमारे कॉमर्स को लेकर बहुत ज्यादा मिथ्स होते हैं, लोगों की बहुत ज्यादा मान्यताएं होती हैं जो कि हर हद तक गलत भी हैं। लाइक लोग कहते हैं कि कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है, कॉमर्स इज अ मैथ्स। अच्छा, अगर कॉमर्स मैथ्स ही है तो लोग कहते हैं कि जब मैथ्स ही पढ़ना है तो इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर लेते हो। क्योंकि लोगों की नजरों में जो अकाउंटेंसी होता है वो भी मैथ्स का ही पार्ट होता है, तो वो यही समझते हैं और अपने बच्चे को इंजीनियरिंग दिलवा देते हैं इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द लाइफ। और फिर आगे जब वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं देन वो कॉमर्स ऑप्ट कर लेते हैं। भाई ऐसे में तो आप अपने बच्चे का या अपना खुद का करियर डिस्ट्रॉय कर रहे हो। कॉमर्स इज नॉट अ मैथ्स, यहाँ पर स्किल्स को डेवलप करा जाता है, यहाँ पे स्किल्स को पॉलिश किया जाता है। अकाउंटेंसी होती है, अकाउंटेंसी में मैथमेटिक्स नहीं होती है। वी नेवर डील विद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सो वी कैन नॉट से दैट कॉमर्स इज अ मैथ्स। इवन लोग बोलते हैं कि कॉमर्स बहुत ज्यादा सिंपल है तो रख लो,
तुम्हारे पास की पढ़ना तो है नहीं, कॉमर्स रख लो, पास हो जाओगे। अरे भैया, अगर कॉमर्स इतना ही आसान है तो तुम क्यों नहीं रख लेते, दूसरे को क्यों रखवा रहे हो? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग सिर्फ ये बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके 60% आए हैं, कॉमर्स वाले के 80 आ गए हैं, तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि हमारे 60 इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा स्ट्रीम बहुत ज्यादा टफ है, आपका स्ट्रीम इजी है, दैट इज वाई यू स्कोर्ड 80। नहीं भाई, आप पढ़े लिखे हो, then you scored this much. So commerce is not at all a easy subject. मैं खुद एक commerce student हूँ and I very well know that commerce is not a easy subject. It is as difficult as any other stream is. उसके बाद कॉमर्स का बोलते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है, आप किसी भी जॉब में जाओगे कोई जॉब नहीं मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। किसने कह दिया? जिसने कह दिया है उसका मुंह बंद करो। कॉमर्स में बहुत स्कोप है, यू ओनली नीड टू मेक अ चॉइस कि किस फील्ड में जाना है। कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। और कुछ पेरेंट्स ये फील करते हैं कि कॉमर्स में लिमिटेड ऑप्शंस है। नहीं, कॉमर्स में जितने ऑप्शंस है ना, जितने और किसी स्ट्रीम में ऑप्शंस है, उतने ही ऑप्शंस कॉमर्स में भी। और मैंने वो लोग भी देखे हैं जो पहले आर्ट्स रख रहे हैं या साइंस रख रहे हैं एंड देन सडनली इन द लेटर फेज ऑफ देयर लाइफ दे ऑप्ट फॉर कॉमर्स। व्हाई? बिकॉज दे फील कि कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्यों ना 10th के बाद ही कॉमर्स ऑप्ट की जाए और अपना करियर फ्रेम कर लिया जाए। तो आज इसीलिए जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या जिन बच्चों को लगता है कि उनका करियर खराब हो जाएगा अगर वो कॉमर्स ऑप्ट करेंगे, सो ये मेरी वीडियो उन्हीं के लिए है जो प्रॉपरली आपको कॉमर्स में होने वाली आने वाली सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बताएगा कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और उन सारे करियर ऑप्शंस में से आप अपनी पसंद का ऑप्शन चूज करो और अपने करियर को आगे की तरफ बढ़ाओ। So guys, as we had already discussed about the different courses that are available for a commerce student, so here is the complete chart that I have drawn for the students who are pursuing commerce, who are having commerce in their 11th and 12th, so they can go for these courses after their 12th and can frame their career. So after their 11th and 12th, they are having multiple options. ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो आपके पास एक या दो ही ऑप्शंस बचे होंगे। नो, अ कॉमर्स स्टूडेंट इज हैविंग वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल विद हिम और हर। वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। लाइक 11th और 12th कॉमर्स के बाद वो सीए फाउंडेशन में जा सकता है, सीए का कोर्स परस्यू कर सकता है। सीए का कोर्स जो है बेसिकली ये जो है आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से मिलता है ये, और ये प्रोफेशनल कोर्स है जो बहुत सारी लेवल्स में डिवाइडेड होता है। लाइक आपकी सीपीटी हो गई, फिर इंटरमीडिएट, फिर इस तरीके से इसकी लेवल्स होती हैं। हाँ, ये बात है कि जो सीए का कोर्स होता है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्सेज अवेलेबल, लेकिन once you have completed this CA course, आपके पास पैसा ही पैसा है। दैट मीन्स इट इज द हाईएस्ट सैलरी कॉमर्स स्ट्रीम जॉब दैट इज अवेलेबल फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट। उसके अलावा यू कैन गो फॉर बीकॉम। बीकॉम तो मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो बीकॉम को ही ऑप्ट कर रहे होते हैं एंड इट इज बेसिकली अ 3-year डिग्री कोर्स विच गिव्स यू नॉलेज अबाउट अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट के बारे में बताता है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताता है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, कंप्यूटर्स, इकोनॉमिक्स, हर चीज के बारे में नॉलेज देता है और ये 3 years कोर्स है। उसके बाद और जो कोर्स अवेलेबल है वो CS फाउंडेशन। ये जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से मिलता है। एंड दिस स्टूडेंट, जो लोग न्यूमेरिकल पोर्शन से थोड़ा डरते हैं, द पीपल जो थियोरेटिकल कोर्सेज की तरफ रुख करना चाहते हैं, दे कैन ऑप्ट CS। ओके, और ये बेसिकली आपको लॉ के बारे में कंप्लीट नॉलेज देगा, जो कंपनीज में लॉ है, जो कंपनीज की वर्किंग है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बारे में नॉलेज देता है और आपको हेल्प करता है कंपनी में सीनियर पोजीशन से एक्वायर करने में। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो यूजुअली ऑप्ट करते हैं वो है BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो बेसिकली एक स्टूडेंट को नॉलेज देता है अबाउट बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इससे आप जा सकते हो आगे MBA की लाइन में भी आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। फिर उसके अलावा आप क्योंकि हम यहाँ पर जो बेसिकली बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं पहले, सो उसके बाद आप BCA में जा सकते हो, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। लेकिन इसके लिए गाइस आप लोगों के पास
क्योंकि बेसिकली ये साइंस वाला ऑप्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स, जिनके पास कॉमर्स के साथ मैथ्स है वो लोग बीसीए ऑप्ट कर सकते हैं। 3 इयर्स का प्रोग्राम है, और जो लोग कंप्यूटर्स की तरफ काफी अट्रैक्टेड है और कॉमर्स के साथ जिन्होंने मैथ्स रखा है वो बीसीए की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। उसके अलावा 5 ईयर का कोर्स है बीआर्क का, या दैट इज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। सो बेसिकली ये आपको आर्किटेक्चर फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। डीएड स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन एजुकेशन। सो अगर आप बेसिकली टीचिंग में जाना चाहते हैं तो ये एक सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स है जो कैंडिडेट्स को हेल्प करता है नर्सरी स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग देने में। मतलब ये सर्टिफिकेशन देता है आपको नर्सरी स्कूल टीचर्स के लिए। उसके अलावा कॉल सेंटर्स भी आपके लिए है एक प्रॉपर, आप उसकी नॉलेज ले सकते हो और इस फील्ड में भी आगे जा सकते हो। दीज ऑल वर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। नाउ अगर आपने इनमें से कोई सा भी ऑप्ट कर लिया है तो आप फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नीचे वाले में जा सकते हो। दैट इज यू कैन आइदर ऑप्ट फॉर, जो बी कॉम के लिए 2 यूजुअली होता है कि आप एमबीए में चले जाते हो या एमकॉम में चले जाते हो। तो बेसिकली एमबीए हो या एमकॉम हो, दोनों ही आपके 2 ईयर के कोर्सेज है, 2 ईयर कोर्सेज हैं, एंड ये हेल्प करते हैं आपको मैनेजर, बिजनेसमैन बनने में। उसके अलावा अगर आपने बीकॉम रखा हुआ है देन बीकॉम रखने के साथ आप बैंक, इंश्योरेंस, डिफरेंट ऑफिसर्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, इन सब के लिए भी ट्राई कर सकते हो, एंड इसमें भी आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसके अलावा यू कैन ऑप्ट फॉर एलएलबी। एलएलबी स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ लॉ। एलएलएम फिर अगर आपका बैचलर्स हो गया है तो आप मास्टर्स में जा सकते हैं, एंड देन आप उसकी हेल्प से लॉयर्स, एडवोकेट्स, कुछ भी या जजेस वगैरह जो भी आपका स्किल्स है उसी के अकॉर्डिंग आप बन सकते हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर सीए फाउंडेशन। अगर आपका सीपीटी हो गया है देन यू कैन ऑप्ट फॉर, मतलब उसके फर्दर लेवल्स में जा सकते हैं। वंस यू कंप्लीट योर सीए आपको अच्छी खासी हाई अर्निंग इनकम जॉब मिल सकती है, एंड सेम अप्लाइज टू सीएस ऑल्सो। अगर फाउंडेशन कर लिया है तो आप सीएस में आगे की स्टेजेस पे पार जाओ। वाई? बिकॉज सीए हो, सीएस हो या फिर सीएमए हो, सब स्टेजेस वाइज है। तो वंस यू कंप्लीट द फर्स्ट स्टेज देन ओनली यू पास ऑन टू द सेकंड स्टेज। और ये सारे कोर्सेज अपने आप में डिफिकल्ट लेवल के कोर्सेज हैं, बट वंस यू कंप्लीट दीज कोर्सेज आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। ओके उसके अलावा आप बीएड कर सकते हो, एमएड कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो ऑन इन विद द लाइन ऑफ टीचिंग। उसके अलावा आप बैचलर्स इन लाइब्रेरी कर सकते हो। कॉमर्स रखा है, आप लाइब्रेरी में बैचलर्स करो और लाइब्रेरियन बन जाओ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत ही फैसिनेटेड कह लो, अट्रैक्टिव जॉब कह लो, क्योंकि बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोग नहीं जाते, बट कम ही लोग जाते हैं इस फील्ड में, तो आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका आप कह सकते हैं आप। उसके अलावा आईसीडब्ल्यू है। आईसीडब्ल्यू मींस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप इस वाली फील्ड में भी जा सकते हैं। सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें आप जा सकते हैं। और जैसे ये सीएस मैंने बताया उसी के जैसे है, तो आप उसी में अपना फ्यूचर आगे बना सकते हैं। अकाउंट्स का ही रिलेटेड है ये। उसके अलावा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा ले सकते हैं अगर आप इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। इफ यू हैव अ बिजनेस एंड यू वांट योर बिजनेस टू एक्सपैंड करना चाहते हो, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स करना चाहते हो, तो उसका डिप्लोमा लेकर काम कर सकते हो। उसके अलावा एमसीए और एमसीएम, हमारे पास 2 अच्छे ऑप्शंस हैं। एमसीए बेसिकली आपका बीसीए हो तो आप एमसीए एमसीएम में जा सकते हो। एमसीए मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एमसीएम दैट इज मास्टर्स इन कंप्यूटर्स मैनेजमेंट। दोनों ही फील्ड में कंप्यूटर्स के बारे में एक स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज दी जाती है ताकि उसे एक सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल सके। बेसिकली सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से इक्विप किया जाता है, तो सो दैट आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आसानी से अपने आप को एस्टैब्लिश कर सको और अपना ग्रोथ लेवल या फिर अपना जो ग्राफ लेवल है ग्रोथ का वो देख सको। उसके अलावा आप कंप्यूटर कोर्सेज में जा सकते हैं, लाइक टैली जो बहुत ज्यादा फेमस है इस टाइम। सो आप उन कोर्सेज में जा सकते हो और आगे अपना फ्यूचर फ्रेम कर सकते हो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, दैट इज बेसिकली है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ आर्मी। अगर आपका आर्मी में इंटरेस्ट है तो आप इसकी तरफ अपना रुख कर सकते हैं, या फिर यूपीएससी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू आर हैविंग। सो यूपीएससी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर आईएएस एंड आईपीएस।
सो आई होप आप लोगों की जो डाउट्स थी कॉमर्स को लेके कि कॉमर्स रखना चाहिए, कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है, वो पूरा ये करियर चार्ट देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कॉमर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको बस एक वाइज डिसीजन लेना है कि आपको कौन से वाले करियर ऑप्शन में एंटर करना है। कॉमर्स में जितने भी करियर ऑप्शन है आप उसमें से कौन से वाले करियर ऑप्शन में चूज जाना चाहते हैं वो चूज करें और अपनी लाइफ को एक अच्छा करियर दे। Okay, so all the best for your career, for choosing a best option for you. All the best to everyone. Thank you guys. अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो व्लॉग पसंद आया हो, आप लोगों को लगा हो कि इसमें आपको कुछ मिला है, कुछ जानकारी मिली है, कुछ यूजफुल है, प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है please do subscribe my channel. Thank you guys. Bye bye. Radhe Radhe.